अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो आज हम जो वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, इनसाइड नॉलेज के ऊपर वीडियो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होते हैं इनके। तो आप ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, सो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ से आप इजीली वॉच कर सकते हैं, आपको अगर ओरिजिनल वीडियो देखना हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड भूलना मत ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने लगातार कई देशों की यात्रा की और अपने संबंध उन देशों से मजबूत करने की कोशिश की। इसमें सबसे ज्यादा फोकस अपनी नेबरिंग कंट्रीज पर उन्होंने किया, लेकिन इसमें भारत को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब से ही भारत के रिश्ते खराब होते चले गए। लेकिन यहाँ भले ही हमारी सरकार फेल हुई, लेकिन अरब देशों से भारत ने अपने रिश्ते मजबूत किए, जिसका असर ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक तो कोई भी मुस्लिम कंट्री सिवाय तुर्की के भारत के अगेंस्ट नहीं गया। वही दूसरा, अब यही मुस्लिम कंट्री जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि एक ह्यूज अचीवमेंट है भारत सरकार की। वहीं पर इसके अलावा एक और जो इस सरकार ने अपनी पॉलिसी में चेंज लाया, वो इजराइल को लेकर था, जहां भारत ने अपने रिश्ते उनसे मजबूत किए और पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। अब मैंने पिछली बातों को सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि गौर करें कि जब भारत के नए विदेश मंत्री एस जयशंकर बने थे तो उन्होंने एक के बाद एक लगातार कई देशों के दौरा इसी तरह से किया था। और अब एक बार फिर से जयशंकर के कामों की चर्चा भारत में तो हो ही रही है, साथ ही चीन और पाकिस्तान में भी हो रही है। दरअसल भारत ने गुपचुप तरीके से एक तो श्रीलंका से रक्षा समझौता किया, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के साथ एक बड़ी डील भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करके चीन के सामने गुगली फेंक दी है। चीन इससे खासा परेशान है इन दिनों, क्योंकि भारत ने चीन के बड़े प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो श्रीलंका, चीन और भारत को लेकर ही करेंगे और बताएंगे कि कैसे भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक चाल चली है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, भारत श्रीलंका के शहर जाफना के 3 द्वीपों में हाइब्रिड बिजली परियोजना लगाएगा। इस परियोजना को पहले चीन द्वारा स्थापित किया जाना था। इसको लेकर पिछले साल कोलंबो और बीजिंग में सहमति बनी थी, लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके श्रीलंकाई समकक्ष जेएल पेरिस के बीच समझौता पत्र यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ये भारत की श्रीलंका में तीसरी ऊर्जा परियोजना है। इससे पहले 2021 में इस परियोजना को लेकर श्रीलंका ने चीन को अनुमति दे दी थी। यह परियोजना तमिलनाडु से मात्र 50 किलोमीटर दूर खाड़ी में है, इसलिए ये भारत के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती थी, जिसके लिए भारत ने चिंता भी जाहिर की थी। वहीं पर अब एस जयशंकर को श्रीलंका भेजा गया, जहां पर उन्होंने चीन के हाथ से इस परियोजना को छीन लिया। इसको लेकर चीन बुरी तरह से बौखला गया और हाल ही में एक प्रेस वार्ता में कोलंबो में चीन के राजदूत ने अज्ञात कारणों के लिए इस परियोजना के बाधित होने की आलोचना की थी और कहा था कि विदेशी निवेशकों को गलत संदेश गया है। वहीं भारत अब श्रीलंका में बंदरगाह को भी विकसित करेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पड़ोसी देश को ये भरोसा दिया है कि उसको आर्थिक मदद हम पहुंचाएंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी 7 दक्षिण एशियाई और 7 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सहयोग संगठन बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेने कोलंबो पहुंचे हैं। इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और भारत इस संगठन के सदस्य हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सरकार के आने के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी जरूर अच्छी हुई है, लेकिन हमारे पड़ोसियों से रिश्ते खराब हुए हैं। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले बांग्लादेश से भारत ने बात करके जो भी विवाद था उसको सुलझाया। उसके बाद नेपाल, जो पहले चीन का गुणगान कर रहा था, वो भी अब हमारे साथ है। वहीं पर आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को भी अब भारत से ही उम्मीदें हैं। भारत के अब मजबूत होते इन देशों से रिश्ते चीन और पाकिस्तान दोनों को परेशान कर रहा है। इस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा ने क्या कहा, देखिए इस क्लिप में। वीडियो के बीच में आवाज म्यूट हुई है, आवाज गायब हो गई है।
पाकिस्तानी मीडिया की वॉइस में ना कुल मिलाकर दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट इस क्षेत्र में देखी जा रही है और भारत अपना दबदबा यहाँ पर कायम कर रहा है। दरअसल दोस्तों भारत इन देशों को ये समझाने में कामयाब हो रहा है कि चीन अपनी साजिशों से आपके देश पर डेब्ट का भार बढ़ा रहा है और वो कोई मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसकी नजर आपकी जमीनों पर है, जो कि सच है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों की बुद्धि थोड़ी मोटी है, उन्हें ये बात थोड़ा 20 से 25 सालों बाद समझ में आएगी। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय है और भारत की पकड़ एक बार फिर से एशिया में मजबूत होती जा रही है। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री के कामों पर अगर आपको भी गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। होता है हमारे वीडियो का एंड, और यहाँ पर जो इंडिया है उन्होंने ये जो बिजनेस मतलब बिजली वगैरह का जो काम शुरू कर दिया है, इससे पहले ये चाइना के पास था और चाइना जो है वो मतलब चाइना की तो हमेशा से ही नज़र आई, बिल्कुल इस वीडियो में भी सही कह रहे हैं कि चाइना की हमेशा इंडिया को फ़ायदा देने में कभी भी नज़र नहीं थी। वो हमेशा इंडिया को नीचे दिखाने में और उनकी ज़मीन हड़पने में जो है वो आगे आगे रहता है, और उसकी कोशिश यही होती है कि वो इंडिया को जो है वो पीछे करे और ख़ुद आगे बढ़ने की कोशिश करे। इसी वजह से जो है वो आए दिन वो आगे निकल कर आ रहा होता है और जो है वो इंडिया की ज़मीन को बॉर्डर लाइन क्रॉस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो उससे बहुत ज़्यादा अपसेट भी है। लेकिन यहाँ पर ये बात सही है कि चाइना ने पाकिस्तान में भी इस तरह का काम बहुत किया है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि दोस्ती की चाह रहे की वजह से, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए चाइना को इतना वो मतलब कि थोड़ी आसानी है। लेकिन इंडिया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको उनसे कोई लालच नहीं है, इसलिए वो लोग अपना एक्शन ले सकते हैं, हर वो चीज़ कर सकते हैं जो उनको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि बिजली वगैरह श्रीलंका इस वक्त बिल्कुल डूब चुका है, उसको अभी तैरना है, वो अभी डूबा हुआ है, उनके ऊपर बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन इंडिया ने काफ़ी हद तक उनकी हेल्प भी किया, उनको लोन भी दे रहे हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है इंडिया को भी श्रीलंका में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है, क्योंकि उनको स्पेस चाहिए वहाँ पर, ताकि चाइना श्रीलंका में आकर ना बसे बल्कि इंडिया बस जाए, ताकि इंडिया को जब कभी मुश्किलात हों, कोई वॉर शोर का मसला हो, उस टाइम पर इंडिया जो है वो श्रीलंका में उनकी जगह होगी तो एटलीस्ट वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर चाइना वहाँ के बैठ गया तो चाइना को बहुत ही आसानी हो जाएगी इस तरह के मामलात में जब गड़बड़ी होती है। तो खैर बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है और इंडिया को इस तरह के स्टेप मेरे ख्याल से आगे भी बढ़ चढ़ कर लेने चाहिए, और इससे जो है वो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आने वाले वक्त में। और इससे जो है वो श्रीलंका भी अभी क्योंकि खुशी होगा, जाहिर सी बात है उसको इसके बदले में कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना, वहाँ पर बिजली का काम हर चीज़ हो रही है। तो खैर बीच में कुछ वॉइस तो वीडियो की गायब हो चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि वीडियो अच्छा था, काफ़ी जो है वो नॉलेजेबल था कि एटलीस्ट नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ तो मिला ही ना उनको। जो है वो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में हमेशा ही डेवलपमेंट के ऊपर फोकस तो किया ही गया है। बाकी चाइना ने जो है वो चाइना अभी जो मेन काम कर रहा है वो कर रहा है कि वहाँ पर जो है वो स्पेस वगैरह उनके हैंड ओवर हो जाए, वहाँ पर वो अपना सिस्टम बना लें ताकि कल को उनको आसानी हो जाए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इन फ्यूचर ये श्रीलंका को भी नोच कर खा जाएंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा। सो श्रीलंका को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए, थोड़ा समझदार होना चाहिए। और बाकी जो है वो लोन की बात भी की गई थी, कुछ टाइम पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की, तो लोन के ऊपर बात की गई थी। इंडिया ने जो है $1.5 बिलियन जो है वो श्रीलंका को ऑफ़र किया था, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर इंडिया से उन्होंने दोबारा ऑफ़र किया, मांगा, तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन उठ रहा था कि इंडिया को उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो श्रीलंका को कुछ काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि देना चाहिए, और श्रीलंका को जो है वो देने से हमें हेल्प मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा भी होगा। और सही है भाई, दे देना चाहिए। अगर पब्लिक कह रही है, गवर्नमेंट को भी सही लगता है तो दे देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इसी से ही आप देखो ये सारा काम चल रहा है, तो गवर्नमेंट बहुत ही दूर का सोच के चलती है। तो खैर आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। और बाकी इंडिया वैसे भी श्रीलंका की काफ़ी हेल्प कर रहा है इस वक्त। जो है वो श्रीलंका के लिए इंडिया एक मतलब मैं कहूँगी कि
पानी में कश्ती का काम कर रहा है, जो कि तैरा रहा है, उसको सेव कर रहा है, श्रीलंका को लेकर जा रहा है किनारे तक, उनको कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब डूबते हुई नैया को बचा रहा है। तो क्या कहना है आपका, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।